नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के नए नवेले बाहुबली यानी साहिबजादा फरहान ने अभी हवा में ऐसे तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं जैसे वो गली क्रिकेट नहीं बल्कि सीधे मार्वल की फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करने जा रहे हों। भाई साहब ने कोलंबो में यूएसए के खिलाफ 73 रन क्या बना दिए। इनका कॉन्फिडेंस तो बुर्ज खलीफा की छत पर चढ़कर भंगड़ा पा रहा है। मतलब हद होती है यार। यूएसए की टीम बेचारी जो अभी ये समझने की कोशिश कर रही है कि बॉल को बल्ले से मारना है या बेसबॉल की तरह होम रन भागना है, उनके खिलाफ रन बनाकर साहिबजादा फरहान ऐसे सीना तान रहे हैं जैसे विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस में बोल्ड मार दिया हो। और सुनिए तो सही, जनाब कहते हैं कि मैंने एशिया कप में भारत के खिलाफ जो आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की थी वही मैं वर्ल्ड कप 2026 में भी जारी रखूंगा। अरे भाई, कौन सी आक्रामक बल्लेबाजी? वो वाली जिसमें बॉल बैट पर आने से पहले ही स्टंप्स उखड़कर पीछे कीपर की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, या वो वाली जिसमें तू चल मैं आया वाला सीन होता है? फरहान भाई का कहना है कि उन्होंने अपने कोच हनीफ मलिक को पहले ही बता दिया था कि गुरुजी आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, आज तो मैं ही मैन ऑफ द मैच ले जाऊंगा। मतलब देख रहे हो कॉन्फिडेंस? इसे कॉन्फिडेंस नहीं, इसे ओवरडोज ऑफ ख्याली पुलाव कहते हैं। कोच भी सोच रहे होंगे कि बेटा पहले पैड तो ठीक से बांध ले, सपने बाद में देख लेना। लेकिन नहीं, हमारे फरहान भाई ने तो कसम खा ली है कि इस वर्ल्ड कप में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 2-3 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड घर लेकर जाएंगे। जैसे कि वो अवार्ड नहीं राशन की दुकान पर मिलने वाली चीनी हो जो लाइन में लगकर 2-3 बार ले लोगे। भाई ने 190 रन के स्कोर में 73 रन का योगदान दिया और पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराया और इस जीत पर ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे 1992 का वर्ल्ड कप दोबारा जीत लिया हो। अरे अमेरिका वाले तो अभी ये गूगल कर रहे हैं कि व्हाट इज एलबीडब्ल्यू। उनके खिलाफ शेर बनकर अब ये भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ भी ऐसे ही अग्रेसिव खेलेंगे। अरे साहिबजादा भाई, भारत के बॉलर बुमराह और सिराज हैं, वो कोई कोलंबो की गली के बच्चे नहीं हैं जो लॉलीपॉप फेंकेंगे। फरहान कहते हैं कि पिच बहुत अच्छी थी और गेंद बल्ले पर आ रही थी। तो भाई मेरे, जब बुमराह यॉर्कर मारेगा ना तो गेंद बल्ले पर नहीं सीधे अंगूठे पर आएगी और फिर वो आक्रामक बल्लेबाजी सीधे हॉस्पिटल के बेड पर ही दिखाई देगी। और तो और भाई ने अपने जोड़ीदार सईम अय्यूब को भी लपेट लिया। कहते हैं कि हम दोनों पावर प्ले का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहते हैं और कप्तान ने हमें आजादी दी है। हाँ भाई, पाकिस्तान के कप्तान ने आजादी तो दी होगी, लेकिन वो आजादी रन बनाने की है या जल्दी आउट होकर डगआउट में बिरयानी खाने की, ये अभी क्लियर नहीं है। फरहान का कहना है कि अय्यूब बेचारा बदनसीब रहा कि बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। अरे बदनसीब वो नहीं, बदनसीब वो गेम थी जो तुम लोगों के बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री पार चली गई। मतलब सीरियसली, अमेरिका को हराकर ये लोग भारत को वार्निंग दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले का एक लड़का अपनी साइकिल की रेस रिक्शे वाले से जीत गया और अब चैलेंज लुइस हैमिल्टन को कर रहा है कि आजा भाई, फॉर्मूला 1 में तुझे देख लूंगा। भाई ने यह भी कहा कि नेट्स में बल्लेबाजी करते वक्त उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अरे नेट्स में तो मुझे भी लगता है कि मैं युवराज सिंह हूं, लेकिन मैच में पहली ही बॉल पर जब गिल्लियां बखरती हैं तब पता चलता है कि असलियत क्या है। फरहान भाई का सपना है कि वो वर्ल्ड कप 2026 में तबाही मचा देंगे, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं इनकी तबाही का मतलब अपनी ही टीम का स्कोर 50 ऑल आउट करना ना हो, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैच से पहले बड़े बोल बोले हैं तब तब मैच के दिन उनका कुदरती निजाम ऐसा बिगड़ता है कि टीवी फोड़ने की नौबत आ जाती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये 2-3 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड इनके शोकेस में आते हैं या फिर इनके सपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के सामने आक्रामक होने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। और साहिबजादा भाई, शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो वो हाथ नहीं, पूरा साहिबजादा ही गायब हो जाएगा। बाकी इनका जज्बा देखकर हंसी तो आती है, पर चलो, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कम से कम इसी बहाने वर्ल्ड कप तक कुछ मीम्स का मसाला तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ 2026 के लिए, क्योंकि अगर फरहान भाई की ये आक्रामक बल्लेबाजी सच में देखने को मिली तो एंटरटेनमेंट पक्का है, चाहे वो चौके छक्कों का हो या फिर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटते हुए उनके मायूस चेहरे का, क्योंकि अल्टीमेटली बाप बाप होता है और बेटा बेटा। और ये बात फरहान भाई को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही उनकी हेल्थ और उनके स्टंप्स के लिए अच्छा होगा।